हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो दो चीज़ें बयान फरमाई। एक चीज़ इस बात को वजाहत से बयान किया कि जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे उन पर वही अल्लाह की तरफ से आती थी, और दूसरी बात ये वजाहत से बता दी कि अगर इंसान को कोई मसला ना पता हो तो वो अहले इल्म से पूछे, खुद ही अपने जहन से जो है कोई काम ना करे बल्कि पूछ पूछ के काम करे, चाहे दीन का मामला हो चाहे दुनिया का मामला हो। अब यहाँ पर एक चीज जहन नशीन कर लें, ये जो तकलीद होती है, तकलीद करना, जैसे हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, सऊदी अरब वाले, अमारात वाले, कतर वाले, कुवैत वाले इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, मिस्र के अक्सर लोग, और इसी तरह जो है जो ब्रुनई है या थाई लोग हैं जो मुसलमान, सिंगापुर के जो मुसलमान हैं अक्सर, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं। मगरिब के कुछ ममालिक हैं जिनमें मोरक्को है, और इस तरह स्पेन के जो मुसलमान हैं अभी, या अलजायर के हैं, चंद और अफ्रीका के ममालिक हैं थोड़े से जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं। और पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, अफगानिस्तान, और फिर इस तरह जो है बांग्लादेश, और फिर ये जितने नेपाल और इसके साथ जुड़े हुए श्रीलंका के मुसलमान हैं, फिर रशिया की जितनी रियासतें हैं, अफ्रीका की बहुत बड़ी तादाद, यूरोप अमेरिका में एक बड़ी तादाद जो है, इराक में बड़ी गालिब अक्सरियत, मिस्र में गालिब अक्सरियत, गोया के 60% मुसलमान दुनिया के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं। अब ये तकलीद क्या है? आज कुछ लोग खड़े हो जाते हैं जिनको मेरा ख्याल है छठा कलमा भी सही तरह याद नहीं होता, और वो खड़े होकर कहते हैं कि तकलीद शिर्क है। आप उनसे कहें कि आप हमें कुरान पाक की कोई आयत सही तरह से तर्जमा करके सुना दो, वो उसे नहीं आती हो। कोई हदीस की कोई किताब से इबारत सही तरह से पढ़ के दिखा दो, वो भी उसको नहीं आती हो। लेकिन वो बड़े धड़ल्ले से टोपी सर से उतार कर और जो है नंगे सर आपसे मुनाजरा करेगा कि तकलीद क्या है, शिर्क है, नहीं करनी चाहिए किसी इमाम की। तो आप मुझे बताएं, इमाम राजी, इमाम गजाली, और उसके बाद बड़े बड़े इमाम आइम्मा, फिर बड़े बड़े औलिया, शाह वलीउल्लाह जैसा आदमी, शाह अब्दुल अजीज जैसा आदमी, इमाम तहावी जैसा आदमी जिन्होंने अकीदा तहाविया लिखा, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, हर मसलक उसको पढ़ता है, हर मजहब उसको पढ़ता है। ये सारे पागल थे जो इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी, इमाम मालिक हम्बल के मुकल्लिद रहे। तो एक आज 1400 साल के बाद चंद 100 लोग जो है वो अपने आप को आजाद कह रहे हैं, तो करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को वो तकलीद से खारिज तो नहीं कर सकते। तकलीद क्या चीज है इस आयत में अल्लाह ने बताई, और तकलीद फर्ज है, वाजिब है या मुस्तहब है। अल्लाह ने पहले मुशरिकीन मक्का को एक बात समझाई। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा बात लोग कहते हैं तकलीद शिर्क है। हैरत की बात यह है कि अल्लाह ने जब मुशरिकीन को समझाने के लिए कोई लफ्ज बोला तो उसी के आखिर में फरमाया कि जानने वालों से पूछो, ना जानने वालों। अब आप लोग बैठे हुए हैं, आपको कोई मसला दरपेश हो गया तो आप किससे पूछेंगे? खुद ही करेंगे या आपने इमामों से पूछेंगे? इमाम साहब जो आपके नमाज पढ़ाते हैं, खुतबा देते हैं, उलमा हैं, आप उस पर एतमाद करते हैं, तो इसको तकलीद कहते हैं। अब आपने क्या मेरे पीछे नमाज पढ़ी अभी या मुझसे दरस सुन रहे हैं तो मुझे इमाम मानते हैं हजूर अलैहिस्सलाम की तरह?
क्या ऐसे मानते हैं? नऊज़ बिल्लाह, तो कुफर है। कोई भी इमाम अबू हनीफा को नबी अलैहिस्सलाम की तरह नहीं मानता, ये झूठ बोलते हैं, दज्जाल हैं। कोई भी इमाम शाफी को इमाम इसलिए नहीं कहता कि वो हुजूर के बराबर है, नऊज़ बिल्लाह। इमाम का लफ्ज इसलिए होता है जैसे आप इमाम साहब कहते हैं, इमाम जो आगे आपके तकलीद जिसकी आप करते हैं, जिसकी बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं। पहले अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर, ये मुशरिकीन आपसे बहसें कर रहे हैं कि आप पर वही उतरी, आप पे फरिश्ता आया, आप पे किताब नाजिल हुई, और आप तो हमारी तरह के इंसान हैं, खाते पीते हैं, बीमार होते हैं, चलते फिरते हैं। तो अल्लाह ने पहले फरमाया अल्लाह ताला ने पहले फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, नहीं हमने भेजा, यानी हमारा तो शुरू से यही सिलसिला, हम जब भी बनाते हैं किसी को, रिसालत देते हैं, किसी को हम नबी बनाते हैं, तो आपसे पहले भी ये सिलसिला चलता रहा है। मिन क़ब्लिका, हमने आपसे पहले भी लोगों को, कईयों को नबी रसूल बनाया। इल्ला रिजाला, मगर वो बंदों में से होता था, बशर होता था, वो फरिश्ता नहीं होता था, जिन नहीं होता था, वो गैबी कोई मखलूक नहीं होता था, वो तुम्हारी तरह होता था लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं होता था। हजूर हमारी तरह इंसान है लेकिन हम जैसे नहीं है। जैसे हजरे अस्वद पत्थरों जैसा नहीं है लेकिन पत्थरों में से है, जमजम पानियों जैसा नहीं है, पानियों में से है। तो इसी तरह फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलाम भी और सारे नबी भी इंसान थे तुम्हारी तरह, लेकिन तुम जैसे नहीं थे, अफजल थे, अल्लाह के खास बरकजीदा लोग थे, मोजज़ात उनको अता हुए। तो फिर फरमाया इल्ला रिजाला, मगर वो बंदा होता था, इंसान होता था। नूही इलैहिम, तो मैं उनकी तरफ वही भेजा करता था, यानी वही अल्लाह भेजता है जिसको चाहे एजाज दे दे। अब फरमाया मुशरिकीन मक्का को ये बात अल्लाह ने कही, मुशरिक हैरान होते थे कि ये रसूल, चूंकि मक्का की उस सरजमीन पे कोई रसूल इतने सालों में नाजिल नहीं हुआ था। तो फरमाया फसअलू, ए मक्का के लोगों, फसअलू, पूछो जाओ, अहले जिक्र से, जो जानने वाले हैं। अहले जिक्र से मुराद तौरात और इंजील वाले हैं। चलो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे तुम्हें एतमाद नहीं है, तुम जाओ अहले किताब से पूछ लो, जाओ यहूदियों से, ईसाइयों से पूछो। इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें पता नहीं है तो जाओ उनसे पूछो ना, उनसे जाके तहकीक करो। क्योंकि तुम हजूर की बात पे एतमाद तो नहीं करोगे कि तुम्हारे भतीजे हैं, चचा हैं, तुम्हारा खानदान है। अब यहाँ अहले जिक्र जानने वालों को कहा गया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और इमाम ज़ोहरी ने भी यही तफसीर की है कि आपने फरमाया कि अहले जिक्र कुरान में जहां भी आया है तो जिक्र कुरान को कहा गया है। अहले जिक्र से मुराद कुरान वाले, साहिब कुरान, या जो कुरान का जानते हैं। तो अब चूंकि तौरात इंजील उस वक्त मुकम्मल नाजिल हो चुकी थी, कुरान नाजिल हो रहा था, इसलिए अल्लाह ने उनके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मानवी तौर पे कि देखो मजाजी है ये, कि जाओ उनसे भी पूछ लो, तुम्हें यकीन नहीं आता। अब इसके बाद अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मुआनी के अंदर लिखा, इस आयत के नाजिल होने के बाद मुशरिकीन मक्का ने अपना वफ्द भेजा और वो मदीना यहूदियों के पास गया, नसरानियों के पास गया और जाके उनसे सवालात पूछे, क्या नबी ऐसा होता है? पहले रसूल भी आए और इंसानों में से थे, यूं फरिश्ता आता था, यूं किताब आती थी, यूं शरीयत आती थी। उन्होंने कहा नाम ऐसा ही होता था। तो उस पर वो खामोश हुए, लेकिन ईमान नहीं लाए, लेकिन वो खामोश होकर आ गए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, जाओ जाकर उनसे पूछो बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, मैंने उनको वाज़ेह ज़ुबुर दी थी। ज़ुबुरुल हदीद, कुरान पाक में एक जगह फरमाया लोहे के टुकड़े जमा करके उसको ज़ुबुर कहते हैं। ज़ुबुर, और इसकी जो है ज़बूर, उसी को बोला जाता है जो है लिखी गई हो। कुरान उतरा है, लिखा नहीं गया, और बाकी किताबें लिखी गई हैं, लिखी हुई नाजिल हुई हैं। तो अब जो है फरमाया ज़बूर, तौरात इंजील ज़बूर तीनों को जमा करके लफ्ज़ ज़बूर यहाँ बोल दिया। और फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, और हमने नाजिल किया ये जिक्र कुरान भी, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि लोगों पे वाज़े कर दें। और फरमाया व नुज़्ज़िला इलैहिम, और मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि लोगों पर जो है इसकी हकानियत वाज़े करने के लिए, चूंकि ये दिया है कि इससे पहले ऐसी चीजें नाजिल नहीं हुई, शायद इनको गौर व फिक्र करने की, तदब्बुर करने की तौफीक मिल जाए।
اور یہ جو ہے فکر کریں، تفکر کریں، سوچ سمجھ کریں کہ اللہ نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اب یہاں ایک بات جو سمجھ آئی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اب اس کا کہ اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی آج اس معاشرے کے اندر ہر بندہ سوشل میڈیا پہ مجتہد بنا ہوا ہے، مجتہد کہتا ہے جی میں امام کو نہیں مانتا، میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی کس کو امام مانتے تھے؟ امام احمد، اور دنیا کے کروڑوں اربوں لوگ جو چلے گئے ہیں دنیا سے ان کو مانتے ہوئے، تو تمہاری نظر میں وہ دوزخ میں چلے گئے کیا؟ معین الدین چشتی اجمیری، کیا جو ہے اس طرح جو ہے علی حجویری رحمہ اللہ، فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہمارے جتنے بڑے بڑے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، عبد القادر جیلانی جیسا بندہ حنبلی ہے، تو یہ سارے کے سارے تقلید کر کے گئے۔ چونکہ یاد رکھیں عام آدمی جو ہے، عام آدمی سے مراد امت کا 99% طبقہ، 99% طبقہ جو ہے اس کو دین کا علم نہیں ہے، قرآن و سنت کا سمجھ نہیں ہے، ان کو قرآن پاک پڑھنا بھی اکثر کو صحیح نہیں آتا، ترجمہ بھی نہیں آتا، حدیث کی کتابوں کا پڑھنے کا بھی نہیں پتا۔ بڑے بڑے اہل علم جو ہیں وہ بھی صحیح طرح سے عربی جو حدیثوں کے نہیں پڑھ سکتے، اور وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں امام ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ طبقے کے لیے امام اللہ نے متعین فرمائے ہیں، اور یہ جو ہے فرمایا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو کہ حضور علیہ السلام جب موجود تھے تو صحابہ آپ کو امام سمجھتے تھے، پھر صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے وہاں کے لوگ صحابہ کو اپنا امام سمجھ کے ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے، میرا صحابی قیامت کے دن جہاں سے اٹھے گا ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ اٹھے گی جو اس کو اپنا امام مانتے تھے، ان کو اپنا مقتدا مانتے تھے، اس کی تقلید کرتے تھے، اور اس کو جو ہے نجوم ہدایت سمجھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین جہاں جہاں گئے ایک ایک تابعین کے پیچھے بڑی تعداد چلی، پھر اس کے بعد فقہا کا دور آیا، فقہا کے دور تک جو ہے جب ابو حنیفہ، امام شافعی، حنبل اور مالک، پھر اس کے بعد مجتہد، خود فیصلے نکالنا قرآن پاک سے، قرآن پاک سے خود جو ہے مسئلے نکالنا، یہ فن جو تھا، طاقت جو تھی، یہ ابو حنیفہ اور امام اوزاعی اور پھر اس کے بعد ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ کے، اور امام اعمش تک پہنچ کے جا کے سٹاپ ہو گئی۔ اس کے بعد کسی بندے نے فقاہت میں امامت کا دعویٰ نہیں کیا، یا امام خود نہیں کہتا کہ میں امام ہوں۔ ابو حنیفہ کو تو دنیا نے امام بنایا، مانا، پھر شافعی نے خود نہیں کہا میں امام ہوں۔ اب جس بندے نے کہا جی میں امام ہوں، اس کو کسی نے نہیں مانا۔ پھر بہت لوگ تھے جن کی تقلید چلی، لیکن ابو حنیفہ اور چاروں کے علاوہ باقیوں کی ناپید ہو گئی۔ ابو اللہ سمرقندی کی مصر میں آہستہ آہستہ بالکل سٹاپ ہو گئی، اور اسی طرح امام اوزاعی کی ختم ہو گئی، امام اعمش کی ختم ہو گئی، لیکن چاروں کو مقبولیت ملی۔ اور اس 156 ہجری سے آج 1445 یا 46 جو بھی ہجری ہے، آج تک 4 اماموں کے بعد 5واں کوئی امام نہیں کہلوایا، کیونکہ اتنی صلاحیت ہی کسی میں نہیں، ضعف آتا گیا ہے نا، کمزوری آتی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ اس طرح ہے جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل نے قرآن پاک کی جو لغت ہے، یہ جو آپ تلاوت کرتے ہیں یا لکھا جاتا ہے رسم الخط جو ہے، اس رسم الخط کو 7 لغات میں نازل کیا، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ 7 لغات ہیں، اب یہ قرآن 7 لغات میں لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ منکرین جو ہے وہ مرتدین جو ہے وہ قرآن پاک کو تحریف کرتے ہیں، اور لغات ایسی ہیں اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی، اہل عرب کو کوئی ایسی دیہاتی اور قبائل کی لغت ہے اس میں قرآن پاک کو غلط ملط کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دیا صحابہ کو بٹھا کر، اب ایک لغت ہوگی جس میں قرآن پاک لکھا جائے گا رسم الخط میں، باقی 6 میں نہیں لکھا جائے گا۔ صحابہ نے بیٹھ کے اوکے کیا، اور وہ رسم الخط سے نسخے مسودے لکھ کر جو ہے وہ صحف عثمانی جو ہے وہ مختلف بلاد میں بھیجے گئے، اور آج استنبول کے اندر، آج سمرقند کے اندر میں دیکھ کر آیا وہ موجود ہے، اور یہ آج پوری دنیا میں وہ ایک رسم الخط چل رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ 6 کو کیوں نہیں آگے چلایا، 1 کو کیوں چلایا، یہ تو بدعت ہے، اس لیے کہ جب انتظامی امور میں یہ کام کیا اس کو ناجائز کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح انتظامی امور میں امام ابو حنیفہ کی تقلید، شافعی، مالک، حنبل کی تقلید، یہ اس لیے مستحب نہیں
बल्कि वाजिब करार दी गई, इसलिए कि अगर आप इंतजामी उमूर दीन के ये तकलीद नहीं करेंगे तो आप सरकश हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं जी ये बात इधर की ले लेता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि अभी हम कोई हजूर को इमाम मानते हैं, अबू हनीफा को तो नहीं माना, हम शाफी को तो इमाम नहीं, हजूर हमारे इमाम है। तो अब वो बुखारी उठा के इस तरह रखते हैं, और बुखारी शरीफ के इमाम लिखने वाले को क्या कहते हैं, इमाम। जो हमें कहते हैं ना अबू हनीफा को इमाम कहते हो, वो खुद बुखारी को इमाम बुखारी, और हर चीज बुखारी से। और अल्लाह के बंदो, आप जब बुखारी को इमाम मानते हो तो बुखारी के उस्ताद को क्यों नहीं मानते, जो अबू हनीफा बुखारी के उस्ताद के भी उस्ताद हैं। एक बात। दूसरी बात, जो बंदा कहेगा जी मैं उधर की बात पे ले लूं, इधर की बात पे ले लूं, तो देखें पहले ये जायज था, पहले ये उस सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में जायज था। अब जायज क्यों नहीं है कि अब लोग अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए हर इमाम की बात को अपनी मर्जी की लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जब ऐसा होगा तो फितना रूनमा होगा। जैसे तलाक का मसला है, तलाक दे देते हैं, फिर कहते हैं जी फलां ने तो कहा है ना, बस फिर बीवी को रख लेते हैं, फिर तलाक दे देते हैं। तो ये आप छोटी सी चीज को देखें, तो इसलिए अब उलमा ने, मुफ्तियान ने फतवा दिया, अब नहीं, आज से 1200 साल पहले, कि एक इमाम के अलावा दूसरे इमाम की तकलीद जायज नहीं है। इंतजामी उमूर में कोई फर्ज वाजिब उसमें नहीं है कुरान और सुन्नत की। इंतजामी उमूर, जैसे कुरान आप पढ़ते हैं, इसके अलावा भी तो लुगत है ना, आप ये क्यों पढ़ते हैं, हफ्स की किरात खाली क्यों पढ़ते हैं, आप नाफे की क्यों नहीं पढ़ते, आप जो है वर्ष की किरात क्यों नहीं पढ़ते, आप हफ्स की किरात खाली क्यों करते हैं। ये बातें समझने की हैं। अब इंतजामी उमूर में अगर आप कहें जी मैं फलां की इमाम की बात ले लूं, फलां की ले लूं, फलां, तो ये आपके नफ्स के मुताबिक लेंगे ना तो जायज नहीं होगी। अगर आप इस्लाम के लिए लें, अवामी लोगों के फायदे के लिए लें, तो वो जायज है। जैसे हज में लोग कहते हैं मिना मुजदलफा का मसला आया, तवाफ का मसला आया, तो वो इज्तिमाई बात सबकी ले ली गई उम्मत की फायदे के लिए, नफ्स के फायदे के लिए नहीं होती चीजें। एक चीज, हर बंदा इस दर्जे का नहीं है कि वो इज्तिहाद करे। हर बंदा नहीं है कि वो कहे जी मैं ये, अल्लामा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इस्लाम की हकानियत और हनफी मजहब के हकानियत की दलील अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का हनफी और मुसलमान होना है। अगर इस्लाम हक ना होता, मौलाना अनवर शाह जैसा इतना ज़हीन फतीन आदमी कभी मुसलमान ना होता, कभी हनफी ना होता। वो अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, मेरा कई बार दिल करता है कि मैं तकलीद छोड़ दूं, क्योंकि इज्तिहाद के दर्जे पे फाइज थे, लेकिन कहते हैं अबू हनीफा की गुलामी मुझे निजात का जरिया बन जाएगी। यही बात हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी ने लिखी है। फरमाते हैं मैं इज्तिहाद मुज्तहिद थे और इतने बड़े आलिम कि दुनिया का कोई आलिम उस जमाने में उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर लिखते हैं कि रिसाला अजीत के अंदर भी लिखते हैं कि मैं जब अबू हनीफा की इल्मियत को देखता हूं तो मेरी पगड़ी जमीन पे गिर जाती है। ऐसा बड़ा आलिम, हदीस का आलिम, फिक़ह का आलिम, तफसीर का आलिम। और इसी बात को जो है अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल अहकाम के अंदर भी लिखा कि मसाइल के अंदर जो है ये जो तकलीद है ये अशद जरूरी है, और अगर आप आजाद हो जाएंगे फिर वो जानवर बन जाएंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है, फिर आप आवारा हो जाएंगे। और जिन लोगों ने तकलीद अबू हनीफा को छोड़ा और ये कहा कि ये तो जरूरी नहीं है, या आज जो लोग इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफिई, इमाम मालिक की तकलीद छोड़ रहे हैं, उनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनके पास कोई दीन के जो है तरबियत नहीं है। मैं बड़े दावे से कहता हूँ जितने लोग तकलीद छोड़ चुके हैं उनके घरों में रूहानियत खत्म हो चुकी है। वो आपको अदब वाले नहीं मिलेंगे, बेअदब मिलेंगे। अल्लाह के बंदों का कभी अदब नहीं करेंगे, न सहाबा का, न ताबईन का, न औलिया का, यहाँ तक कि वो अपने बड़ों का भी अदब नहीं करेंगे। वो अपने आप को, और क्योंकि रूहानियत निकल जाती है। ये अल्लाह ने हमें तकलीद अबू हनीफा अता फरमाई है, हमें फख्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। आज इस दौर के अंदर हमारे पास इल्मी इतनी हैसियत नहीं, लेकिन हम ऐसे इमाम को मानने वाले हैं जिन्होंने पूरे दीन की हर चीज को कुरान पाक से निकाल के हमें पेश किया। और इसी बात को जो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल अहकाम के अंदर लिखा कि सैयदा आयशा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या थे। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम काना खुल्कुहु अल कुरान, हुजूर का इखलाक कुरान था। पता ये चला हुजूर की हर चीज कुरान से थी। अबू हनीफा वाहिद आदमी है जिन्होंने हर चीज को दीन की कुरान से अखज़ किया।
سنت سے اخذ کیا، اور جو بندہ قرآن سے چیزیں نکالتا ہے یہی اصل دین والا ہے، اور ہمیں اللہ نے ایسا امام اور ایسا جو ہے سوچ و فکر عطا فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔